ठंड करीब आने के साथ ही आखिर क्यों जहरीली हो रही है दिल्ली की हवा? कहां पर मिली रामलीला और दुर्गा पंडालों को मंजूरी? और कहां रिश्तों को शर्मसार करने वाला पहुंचा सलाखों के पीछे? दिल्ली मुंबई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली मुंबई में आप देखिए। दिल्ली में ठंड की आहट के साथ ही हवा जहरीली भी होनी शुरू हो गई है। राजधानी में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी के डेटा के अनुसार आईटीओ, पतपड़गंज, आरकेपुरम और रोहिणी में एयर इंडेक्स क्वालिटी खराब स्तर पर है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में भी हवा की गुणवत्ता खराब आंकी गई है। दिल्ली सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन 31 अक्टूबर तक मेला, फूड स्टॉल, रैली, एग्जीबिशन या जुलूस की इजाजत नहीं होगी। किसी बंद जगह में इवेंट में पूरी क्षमता के 50% ही लोग होंगे। 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। किसी भी इवेंट के लिए इलाके के डीएम से इजाजत लेना जरूरी होगा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ऑड इवन तब लगाया जाता है जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। अभी हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे वायु प्रदूषण रोका जा सके। अगर वायु प्रदूषण रोकने में सफलता नहीं मिलेगी तो फिर ऑड इवन ही एक रास्ता बचता है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने बैटरी चलित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का रोड टैक्स माफ कर दिया है। कैलाश गहलोत ने कहा कि बैटरी चलित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी जाएगी, जिससे राजधानी को वायु प्रदूषण के लिए दलदल में घिरने से बचाया जा सके। दिल्ली में सैकड़ों कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचा चुके एम्बुलेंस ड्राइवर आरिफ खान की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। आरिफ शहीद भगत सिंह सेवा दल एनजीओ से जुड़े थे। 6 महीने से घर से दूर रहकर वो पार्किंग एरिया में एम्बुलेंस में ही सो रहे थे और 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं। मुंबई में अपनी नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुंबई की एक अदालत ने आरोपी को 15 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने बयान जारी कर कहा कि हम लोग सीबीआई को उन लोगों की लिस्ट सौंप रहे हैं जिन्होंने टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फेक स्टोरीज को बढ़ावा दिया और गलत जानकारियां साझा की। उन्होंने इन सभी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की मांग की है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आरे मेट्रो कार शेड को शिफ्ट करने का ऐलान किया है। उद्धव ने कहा कि हमने आरे की 800 एकड़ जमीन को वन भूमि घोषित कर आरे कार शेड को कंज्यूमार्ग शिफ्ट करने का फैसला किया है। हम हमेशा से आरे में कार शेड बनाने के खिलाफ थे और अब इसे शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना जाए भाड़ में, बिरयानी जब मिले मुफ्त बाजार में, पुलिस नदारद रही। बेंगलुरु में मुफ्त की बिरयानी बढ़ती रही। देखते देखते 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। बिरयानी के लिए पर्सनल डिस्टेंसिंग तो टूटी ही, लाखों की जिंदगियां भी दांव पर लग गई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।